भक्तों, इस चैत्र नवरात्रि पर गलती से भी मत खाना यह फल और 5 सब्जी, वरना माता रानी होंगी इतनी क्रोधित कि आपका पूरा जीवन हो जाएगा बर्बाद। 19 मार्च 2026 से हो जाए सावधान। स्त्री, पुरुष, बच्चे भूलकर भी यह अनर्थ मर्थ कर देना। भक्तों, ध्यान से सुनिए और मन में उतार लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह साधारण बात नहीं है। यह एक चेतावनी है, यह एक संकेत है और यह भविष्य का आईना है। आने वाली चैत्र नवरात्रि 2026 केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह वह नवरात्रे हैं जब मनुष्य के भाग्य की दिशा बदलने की शक्ति एवं स्वयं जगत जननी माँ जगदम्बा के हाथों में होती है। अगर इन पावन 9 दिनों में आपने अनजाने में भी अपने घर में कुछ ऐसी चीजें बना ली और इस दिन जो लोग नवरात्रि का व्रत फलहार वाला करते हैं तो यह फल खा लेते हैं तो जो शास्त्रों में वर्जित बताई गई है, तो समझ लीजिए कि आपने अपने ही हाथों से अपने सुख, शांति और समृद्धि पर ताला लगा दिया। माता की कृपा जहां बरसनी चाहिए थी वहां उनका प्रचंड रूप सक्रिय हो सकता है। और जब मां नवदुर्ग प्रसन्न होती है तो व्यक्ति के जीवन में ऐसी उलझनें शुरू होती है जिनका अंत दिखाई नहीं देता। लक्ष्मी उस घर में उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जहां माता रानी क्रोधित होती है वहां दरिद्रता, भूत, प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। इसलिए आज से ही अपने मन में यह तारीख लाल रंग से लिख लीजिए, 19 मार्च 2026। लेकिन भक्तों, तिथियां जानने से पहले आपके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर सभी नवरात्रियों में चैत्र नवरात्रि का इतना विशेष महत्व क्यों है और इसकी कथा क्या है। हमारे शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 नवरात्रि का वर्णन आता है, लेकिन चैत्र नवरात्रि का स्थान इन सब में सर्वोच्च माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब यह ब्रह्मांड अंधकार में डूबा हुआ था और सृष्टि का कोई स्वरूप नहीं था, तब परम पिता ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की घोर तपस्या की थी। माता ने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण की शक्ति प्रदान की। शास्त्रों में वर्णित है कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ की, वह दिन कोई और नहीं बल्कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि ही थी। इसलिए चैत्र नवरात्रि केवल माता की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन भी है। यह ब्रह्मांड के जन्म का उत्सव है। इस दिन माता दुर्गा का यह श्लोक जपना अत्यंत शुभ होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमय हो, कल्याणदायिनी हो, सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो। तुम्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रिय भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है और इसका समापन महानवमी व दशमी के साथ होगा। इस बार माता रानी किस सवारी पे आ रही है और किस सवारी से प्रस्थान कर रही है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार दिन के हिसाब से माता रानी की सवारी तय होती है। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है और उनका प्रस्थान गज हाथी पर होगा। हाथी पर विदाई अत्यंत शुभ मानी जाती है, जो यह दर्शाती है कि माता अपने साथ सारे कष्ट ले जाएंगी और धरती पर उत्तम वर्षा और धन धान की वर्षा करेंगी। ग्रहों की विशेष स्थिति बन रही है जो सैकड़ों वर्षों में कभी कभी ही बनती है। इन 9 दिनों में पृथ्वी पर सकारात्मकता और नकारात्मक शक्तियां दोनों अपने चरण पे होती है। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार और हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। यह मत सोचिए कि केवल कलश स्थापना कर देने या मंदिर जाकर ज्यों जला देने से कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा भी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। नवरात्रि के 9 दिनों में यह सिद्धांत नियम बन जाता है। उस समय आदि शक्ति का तत्व वातावरण में व्याप्त रहता है। माता रानी सात्विकता की देवी है, उन्हें सात्विकता प्रिय है। अगर उन 9 दिनों में आपके घर की रसोई में तामसिकता प्रवेश कर गई तो वह दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है।
बाहर से भले सब कुछ ठीक दिखे, लेकिन भीतर से जीवन खोखला होने लगता है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, बिना वजह नुकसान होने लगता है, घर में कलह बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो देखने में तो साधारण सब्जियां लगती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जहर के समान प्रभाव डालती है। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तामसिक गुण अत्यधिक होते हैं। यह पदार्थ मन में आलस, क्रोध, वासना, नकारात्मकता बढ़ाते हैं। नवरात्रि के दौरान इनका सेवन करना ऐसा ही है जैसे आप स्वयं अपने हाथों से अपने भाग्य के दीपक को बुझा दें। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 5 सब्जियों में से एक सब्जी ऐसी है जो लगभग हर भारतीय घर में रोज बनती है। लोग उसे साधारण समझते हैं, लेकिन नवरात्रि में वही सबसे बड़ी भूल बन सकती है। यही कारण है कि कई लोग पूजा करते हैं, लेकिन 9 दिन का व्रत भी रखते हैं, फिर भी जीवन में लगातार संघर्ष झेलते रहते हैं, क्योंकि अनजाने में उनसे वह गलती हो जाती है जिसका दुष्प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, नवरात्रि केवल उपवास का दिन नहीं है, यह आत्म शुद्धि का दिन है। यह अपने खान पान, विचार और कर्म को सात्विक बनाने का दिन है। उन 9 रातों में आप जो भी बनाते हैं, जो भी खाते हैं, वह सीधे आपके भाग्य खाते में दर्ज हो जाता है। इसलिए लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ स्वाद की नहीं है, बात आपके घर की सुख शांति, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके आने वाले कल की है। आगे मैं आपको विस्तार में बताने वाली हूँ कि कौन सी 5 सब्जियां हैं जिन्हें इन 9 दिनों में भूलकर भी रसोई में नहीं लाना चाहिए। ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि यह जानकारी आपको और आपके परिवार को बड़े संकट से बचा सकती है। उससे पहले हम यह जानते हैं कि जो लोग नवरात्रि के दिन फलाहार करते हैं, इस दिन कौन से फल खाना हमारे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी भागवत पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसे किसी भी फल या आहार का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें बीज हो, भारीपन हो या तामसिक गुण अधिक हो, क्योंकि इन पावन रातों में देवी तत्व पृथ्वी पर सक्रिय रहता है और माता सात्विकता की देवी है। जिन फलों में अधिक बीज होता है वो रजस और तमस गुण को बढ़ाते हैं, यह मन को चंचल बनाते हैं, इसलिए इसे त्यागने का विधान है। इसके बाद अनार आता है। अनार दिखने में जितना सुंदर लगता है, भीतर उतने ही अधिक बीज होते हैं। शास्त्रों की दृष्टि से यह भी वर्जित फल माना गया है। पपीता, तरबूज और खरबूजा, इन तीनों फलों में भी बीजों की अधिकता होती है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में इसे वर्जित रखा गया है। अब इसके दौरान जो आहार में जो हल्का सात्विक और सरल हो, जैसे कि केला, सेब, नाशपाती, शकरकंद, सिंघारा, साबूदाना, दूध और दूध से बनी सात्विक चीजें। यह याद रखिए, यह नियम डराने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि भक्त की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस चैत्र नवरात्रि में संकल्प लीजिए आप कि अपने आहार को शुद्ध रखेंगे और वर्जित फलों से दूर रहेंगे और पूरे श्रद्धा भाव से मां जगदम्बा की आराधना करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सी फल खानी चाहिए, कौन से आहार का सेवन करने चाहिए इन 9 दिनों में। अगर आप लोग ये सब समझ गए तो गलतियों को मत कीजिएगा। आप लोग ध्यान से माता रानी के श्रद्धा आराधना कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।